जय हिंद एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों पर इससे पूर्व हम भाग दो तक अध्ययन कर सकें। भाग एक में मौलिक अधिकारों के हमने राज्य और विधि को समझा था, और भाग दो में हमने समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 के बारे में समझा था, जो केवल भारतीयों के लिए, जो विदेशी और भारतीय दोनों के लिए प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 14 विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 15, जो सामाजिक समानता की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अभाव। इसको हम इसके 6 खंड हैं। इसको 6 खंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इसके 6 खंड कौन कौन से हैं? देखिए, समता के आधार को विशेष क्षेत्रों में लागू करने हेतु इसके 6 खंड हैं। यह केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, यानी ये भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि जो अनुच्छेद 14 पढ़ा था वो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 15 का क्लोज 1 क्या कहता है? 15 के क्लोज 1 का मतलब है विभिन्न आधारों पर भेदभाव का प्रतिबंध। क्या है? विभिन्न आधारों पर भेदभाव का प्रतिबंध। ये विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो लिखा है राज्य केवल ओनली, यहाँ पे केवल शब्द का प्रयोग है। राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। यानी राज्य केवल इन आधारों पर, अन्य आधारों पर राज्य विभेद कर सकता है। ये पहला खंड है। दूसरा है विभिन्न स्थानों पर भेदभाव पर प्रतिबंध, यानी जो विभिन्न स्थान हैं उन पर भी भेदभाव का प्रतिबंध। खंड 2 तार्किक भेदभाव, यानी राज्य भेदभाव कर सकता है। यह है 15 का क्लोज 3। और 15 के क्लोज 4 में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ये कहा गया है। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, पिछड़े वर्गों को, SC ST को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था 15(5) में की गई है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। और अभी लेटेस्ट आरक्षण फॉर EWS के जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, ये 15(6) में है। 15(6) में यानी शैक्षिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। और ये अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है, केवल भारतीयों के लिए प्राप्त है। तो आइए हम इस अनुच्छेद के बिंदुवार चर्चा करते हैं। यानी अनुच्छेद 15 का क्लोज 1 राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसके क्या अर्थ हैं? देखिए, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि राज्य अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन हाँ, यह अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध है। इस अनुच्छेद में केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अभिप्राय है शैक्षिक योग्यता अथवा शारीरिक मापदंड के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो ये है अनुच्छेद 15(1). 15(1) का सार है कि विभिन्न आधारों पर भेदभाव प्रतिबंध। 15(1) का सार क्या है? विभिन्न आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध। वो आधार कौन कौन से हैं?
वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। राज्य भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए अनुच्छेद राज्य के विरुद्ध है। केवल का प्रयोग किया गया है केवल शब्द का, इसका मतलब है कि अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। ये था अनुच्छेद 15(1), यानी एक सामाजिक समानता का अनुच्छेद है। विभिन्न स्थानों पर भेदभाव पर प्रतिबंध 15(2) क्या कहता है? विभिन्न स्थानों पर भेदभाव पर प्रतिबंध। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के साथ सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव किया गया था। ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा भी अनेक सड़कों और होटलों को भारतीयों के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जिसे मूल अधिकारों के द्वारा समाप्त किया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है? 15 का क्लोज 2 कहता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक पर अयोग्यता या प्रतिबंध आरोपित नहीं होगी। यानी केवल इन आधारों पर इन आधारों पर प्रतिबंध नहीं होगा। कहाँ, किस स्थानों पर प्रतिबंध नहीं होगा? दुकानों पर, होटलों पर और सार्वजनिक रेस्टोरेंट पर और सार्वजनिक जो मनोरंजन के स्थान हैं, इन स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालयों पर, होटलों पर तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर। और दूसरी बात है, और कहाँ भेदभाव नहीं होगा, वो है कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक रिसोर्ट पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो पूर्णतः या अंशतः राज्य वित्त द्वारा संचालित हैं अथवा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्मित हैं। तो बस यहाँ पर ध्यान जो रखना है, अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है कि राज्य विभिन्न स्थानों के आधार पर, 15(1) में विभिन्न आधार दिए गए थे कि इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और जो 15(2) है उसमें कहा गया है कि किन किन स्थानों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वो स्थान हैं दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान। और इसके अलावा कुआं, स्नान घाट, तालाब, रोड और पब्लिक रिसोर्ट जो पूर्ण से या अंशतः राज्य के द्वारा पोषित हैं या राज्य से के द्वारा संचालित हैं और जिनका सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निर्मित हैं। तो ये मात्र था अनुच्छेद 15(2) के उपबंध। अनुच्छेद 15(3) तार्किक भेदभाव की बात करता है। मतलब 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की बात कहता है, और राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राज्य इनके संरक्षण व विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। विशेष उपाय में शैक्षिक, आर्थिक, वैधानिक सभी प्रकार के प्रावधान शामिल हैं और ये समानता के विरुद्ध नहीं होंगे। देखिए, वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखावाद में यौन शोषण को परिभाषित किया तथा इसे रोकने के उपायों का भी उल्लेख किया। ये है तार्किक भेदभाव अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(4) पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। पिछड़े वर्गों का मतलब ओबीसी, एसटी, एससी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यानी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 15(4) में है। और अगर राज्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करेगा तो ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं माना जाएगा।
चूँकि ये जातियाँ सदियों से दमन हैं एवं सामाजिक विकास में निम्न स्थान पर रही हैं, इसलिए इनके उत्थान व विकास हेतु राज्य आवश्यक संरक्षण प्रदान कर सकता है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था तार्किक भेदभाव, यानी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, और ये दोनों ही अनुच्छेद किसके पूरक हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समान संरक्षण का या सकारात्मक समानता का या समानों के साथ समान, असमान के साथ असमान व्यवहार की जो बात पड़ी थी, ये यहाँ पर लागू होती है। तो 15(4) का मतलब पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। पिछड़े वर्गों का मतलब सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, ओबीसी को वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह सरकार के द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। और SC ST के लिए तो संविधान में पहले से ही वर्णित है, तो ये समानता के खिलाफ नहीं माने जाएंगे। आइए आगे, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15(5) में विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह अनुच्छेद 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया है। शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की जब बात आती है तो ये अनुच्छेद 15(5) में है, और ये कब जोड़ा गया है? 93वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? वर्ष 2004 के पश्चात सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ध्यान रखें कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में मतलब ओबीसी, और अनुसूचित जाति यानी SC ST के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण होगा, और ये प्रावधान निजी शिक्षण संस्थाओं में भी होगा, और ये अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। तो ये बात है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की। ये कहाँ है? अनुच्छेद 15(5) में। 15(5) किससे संबंधित है? शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण थे। और कौन सी शैक्षिक संस्थाओं में? केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में और निजी शिक्षण संस्थाओं में। अनुच्छेद 15(6) लेटेस्ट है ये आर्टिकल 15(6) अमेंडमेंट 103 ईयर 2019 यानी संविधान के 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जोड़ा गया। ये EWS के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। ये प्रावधान निजी शैक्षिक संस्थाओं के लिए भी लागू होंगे, परंतु ये प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होते हैं। और क्या कहा गया है कि ये केवल किसके लिए होगा? ये कितना होगा? 10% से अधिक नहीं होगा। अतएव आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है? आरक्षण का प्रतिशत हो गया है टोटल 49.5। टोटल आरक्षण हो गया है 27% ओबीसी के लिए, ST और SC 22 में आ जाएंगे, और 10% ये, तो टोटल आरक्षण 59.5 हो जाएगा। ओके